Hello students, good morning to all of you. This is the lecture 6 of coordinate geometry. ये हम इससे पहले 5 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने इसे पहले लेक्चर्स में किया था हमने सेक्शन फार्मूला, जिसके अंदर m1/m2 एक पॉइंट P है जो A और B के बीच में है, और जो m1/m2 में उसको बांट रहा है। देखिए AP की डिस्टेंस है m1, तो PB की डिस्टेंस कितनी है m2 है। इस रेशियो में ये इसको दोनों को अलग कर रहा है। तो उसमें x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, P के मान लो कोऑर्डिनेट्स xy है और E के x1 y1 और B के क्या हमारे x2 y2। तो इसके अंदर x कोऑर्डिनेट ये होगा और y कोऑर्डिनेट हमने ये होगा। हमने इसको डेराइव भी किया था और इससे रिलेटेड थोड़े बहुत हमने क्वेश्चंस भी किए थे। तो अभी देखिए दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो 15वां क्वेश्चन देखिए क्या है। फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट P जिसकी वैल्यू देखिए m6 डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ A एंड B, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ m। देखिए हमने क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। रेशियो मीन्स m1/m2 निकालना है और हमने वैल्यू ऑफ m निकाली। देखिए इसको क्या बोल रहा है, ये तो हमारा पॉइंट A और B है और बीच में कहीं है कि पॉइंट क्या हमारा P है। तो P की वैल्यू दे रखी इसने m6, ठीक है, और इसने A की वैल्यू दे रखी -4 3 और B की वैल्यू दे रखी इसने 2 8। तो इसमें क्या बोल निकाले, इसके अंदर तो क्या निकालना हमारा रेशियो निकालना है, किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, और अगर एक हमें क्या निकालनी है m की वैल्यू निकालनी है। देखिए m की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, x जो इसका x की जगह है m, तो m हमेशा इसमें किसके बराबर होगा, m इक्वल टू m1x2, इसको तो मान लो x1 y1, ये हमारे क्या है xy है, और इसको मान लो x2 y2। देखिए m1 तो हमें क्या निकालना है, हमें m की फाइंड आउट करेंगे तो इसमें क्या करेंगे m1/m2 मान लेंगे क्या कर रहा है वो डिवाइड कर रहा है, ठीक है, m1/m2। या फिर हम इसको m1/m2 की बजाय हम थोड़ी सी पजल नहीं होंगे, इसमें λ/1 मान लेते। पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने m1/m2 से समझा था, लेकिन मैं इसमें मान रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल रेशियो इज λ/1, ठीक है। जैसे हमारी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी ना तो हमारा रेशियो बन जाएगा। तो ये हमारा m1 है और ये हमारा m2 है। देखिए m1x2, m1 क्या है लैम्डा, x2 की वैल्यू क्या है इंटू 2, प्लस ऑफ द m2 की वैल्यू क्या है 1 इंटू x1 की वैल्यू क्या हमारी माइनस होता है 4। दिस इज डिवाइड बाई m1 प्लस m, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू λ-4 अपॉन लैम्डा प्लस में, ये हमारी m की वैल्यू आ गई। तो अभी देखिए हमारी 6 की वैल्यू क्या होगी 6, तो ऐसे ही जो y का कोऑर्डिनेट है इसमें y कोऑर्डिनेट क्या हमारा 6 है। 6 इक्वल टू m1 क्या है लैम्डा, y2 हमारा क्या है 8, प्लस में m2 1 है और y1 क्या इक्वल टू प्लस होगा 3 अपॉन लैम्डा प्लस में 1। दिस इज इक्वल टू 8 लैम्डा प्लस ऑफ द 3 अपॉन लैम्डा प्लस में 1। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हमारी 6 के बराबर इसने दे रखी है, ठीक है। 8 लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस में 3। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू 8 लैम्डा प्लस में 3, क्योंकि 6 बाई में 1 है। तो दिस इज इक्वल टू 6 लैम्डा प्लस में 6, और अब इससे क्या आ जाएगा हमारे 8 लैम्डा माइनस ऑफ द 6 लैम्डा इक्वल टू 6। तो 2 लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई हमारी, दिस इक्वल टू 6 विच इम्प्लॉय लैम्डा इक्वल टू 6/2, दिस इज इक्वल टू 3। तो हमारी लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई इसमें 3 के बराबर आ गई। तो जैसे ही हमारी लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 3 के बराबर आ गई, तो रेशियो क्या हमारा 3/1। तो हमारा कितना रेशियो आ गया 3/1। देखिए हमारा दिस इज 2 लैम्डा इक्वल टू 6 माइनस में 3 होगा, यहाँ पे क्या होगा 6 माइनस में 3, तो हमारी लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2, ठीक है। तो यदि लैम्डा की वैल्यू 3 है तो हमारा रेशियो क्या माना था हमने, तो रेशियो माना था हमने रेशियो AP अपॉन PB, क्या माना था λ/1, ये माना था ना। तो दिस इज लैम्डा की वैल्यू क्या है 3/2 और बाई में 1 करो या ना करो, दिस इक्वल टू 3/2।
तो हमारा रेशियो क्या आ गया 3/2। तो ये तो हमारा रेशियो आ गया और अब लैम्डा की वैल्यू भी आ गई। तो अभी हमें m की वैल्यू निकालनी है। तो m की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो m की वैल्यू हमारी ये है, ठीक है। तो इसमें हम लैम्डा की वैल्यू 3/2 पुट कर देंगे। तो अभी निकालिए, इसमें m की वैल्यू क्या हो रही? m इक्वल टू 2 इंटू लैम्डा, 2 गुणा में 3/2 माइनस ऑफ द 4 अपॉन लैम्डा क्या है 3/2 एंड प्लस ऑफ द 1। तो 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा माइनस ऑफ द 1 अपॉन नीचे हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो 3 प्लस में 2, नीचे हमारा एलसीएम ऊपर गुणा में चला जाएगा, ऊपर चला, तो दिस इज इक्वल टू माइनस का 2/5। तो हमारी m की वैल्यू क्या आ जाएगी इसके अंदर? m विल बी इक्वल टू -2/5। जैसे हमारी -2/5 आ गया, ठीक है, तो हमारी क्या गई m की वैल्यू आ गई। तो हमें इसी चीज की हमें फाइंड आउट करना था, इसके और इसके बीच रेशियो कितना है और हमें m की वैल्यू क्या है। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 19। इन व्हाट रेशियो डज द लाइन x माइनस वाई माइनस ऑफ द 2 इक्वल टू 0। ये हमारी क्या है? लाइन है। डिवाइड द सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट a एंड b। एक तो a दे दिया, एक इसने b दे दिया। 3 - 1 और b की वैल्यू इसने क्या दी थी? 8 9। क्या बोला है? ये लाइन है, ये लाइन, इसका मतलब कहीं ना कहीं इस पे काटती है ये, ठीक है। ये लाइन है x माइनस वाई माइनस में 2 इक्वल टू 0। देखो ये लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन है ये। तो ये इस पॉइंट पे काटती है कहीं ना कहीं, तो इसको ये किस रेशियो में डिवाइड करती है? तो हमने क्या ले दिया? लेट रेशियो इज लैम्डा रेशियो 1। हम माना हमने किस रेशियो में नापती है? लैम्डा रेशियो 1 में नापती है, ठीक है। तो अभी बच्चों देखना, इसके अंदर क्या हमारा एक तो पॉइंट इसके अंदर हमारा यहाँ पे इस जिस पॉइंट पे काटेगी वो पॉइंट हमारा क्या है? x और y। क्या है? x और y। और x और y पॉइंट क्योंकि इस लाइन पे है, यदि x और y पॉइंट इस लाइन पे है तो वो इस लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो x और y क्या होना चाहिए? इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। हमें x और y की ऐसी वैल्यूज लेनी है। तो अभी देखो बच्चों इसमें कैसे क्या होगा, फिर हमारा x और y की वैल्यू देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमारा वही तरीका है, ये हमारा x1 y1 और ये हमारा x2 y2। अभी देखिए लैम्डा रेशियो 1 है, m1 की जगह क्या हमारा लैम्डा है और m2 की जगह क्या हमारा 1 है। तो अभी देखिए क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या होगी? x इक्वल टू m1 x2 8 प्लस ऑफ द m2 x1 अपॉन m1 प्लस में m2। ये हमारी किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू है। दिस इज इक्वल टू 8 लैम्डा प्लस ऑफ द 3 अपॉन लैम्डा प्लस में 1। और ऐसे ही हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y इक्वल टू m1 y2। y2 की वैल्यू क्या हमारी 9 प्लस ऑफ द m2 1 है और y1 क्या हमारा माइनस ऑफ द 1 के बराबर अपॉन m1 प्लस में m2। 9 लैम्डा माइनस ऑफ द 1 अपॉन लैम्डा प्लस में 1। देखिए ये x की y है, ये y की वैल्यू है। देखो x y हमारा ये पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा इस लाइन पे है, तो दिस पॉइंट मस्ट बी सेटिस्फाई दिस लाइन, क्योंकि हमारी इस लाइन पे है ये पॉइंट। तो ये x और y की वैल्यू है इस इक्वेशन में पुट होते ही इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इट मींस क्या है, x की जगह इसमें ये रखो और y की जगह ये रखो, तो हमारी इक्वेशन जो है ना x माइनस में y माइनस में 2 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई हो जाएगी। x की जगह रखोगे 8 लैम्डा प्लस में 3 और अपॉन लैम्डा प्लस में 1 एंड माइनस ऑफ द 9 लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस में 1 एंड माइनस ऑफ द 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अभी देखिए इसके अंदर क्या होगा हमारा 8 लैम्डा प्लस में 3 एंड माइनस ऑफ द 9 लैम्डा और प्लस ऑफ द 1 हो जाएगा। दिस इज अपॉन लैम्डा प्लस में 1। यहाँ पे हमने इन दोनों में क्या ले लिया, इसमें एलसीएम ले लिया लैम्डा प्लस में 1। यहाँ पे 8 लैम्डा प्लस में 3 और 9 ऑफ द माइनस ऑफ द 9
लैम्डा और प्लस ऑफ द 1 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 इधर आके क्या हो जाएगा हमारा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आगे करते हैं इसमें 8 लैम्डा माइनस 9 लैम्डा, तो माइनस का 9 लैम्डा प्लस ऑफ द 4 अपॉन लैम्डा प्लस में 1 दिस इक्वल टू 2। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 8 लैम्डा में से 9 लैम्डा का हमारा 1 लैम्डा बचेगा, माइनस ऑफ द लैम्डा प्लस ऑफ द 4 और डिवाइड में क्या हमारा 1 है, तो दिस इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस में 2, तो 2 की इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमारा ये इधर चला जाएगा, तो 4 माइनस में 2 बराबर है लैम्डा इधर जाके 2 लैम्डा प्लस में लैम्डा, 4 में से 2 गए 2 बराबर है 3 लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी हमारी 3/2। ठीक है, तो हमारा रेशियो क्या था लैम्डा रेशियो 1, तो इसने क्या निकाला, मान लो पॉइंट क्या हमारा पी है, तो ए पी बाई पी बी इक्वल टू लैम्डा अपॉन 1 था ना, दिस इक्वल टू 3/2, तो वो किस रेशियो में डिवाइड करती है उसको 3:2 में उसको डिवाइड करती है। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या हो जाएगा लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 3:1, फिर नोट 1 बट 2:3 होगी, इसके अंदर क्या होगी 2:3, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 2 और इधर आके हमारा 3 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2/3, तो इसका रेशियो क्या होगा 2/3, तो इस यहाँ से यहाँ तक इसको 2 में बांटती है और यहाँ से यहाँ तक इसको 3 डिस्टेंस में बांटेगी, तो लैम्डा रेशियो 1 क्या हो जाएगा 2:3। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 23, तो इसके अंदर ये क्या बोल रहा है, फाइंड द थर्ड वर्टेक्स ऑफ ए बी सी इफ 2 of its vertices are B and C and its centroid is at origin। देखो इसने क्या दे दिया, इसने एक हमारी क्या है ट्रायंगल है, तो इसके अंदर ए के वर्टेक्स हमें बताने हैं, मानना क्या है ये XY है, और उसने एक सेंट्रॉइड होता है हमारा, उसका क्या दे दिया हमें ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स क्या होता है 0 0। ठीक है, ये क्या होता है 0 0 और बाकी वर्टेक्स क्या है इसके -3 1, ये हमारा बी वर्टेक्स हो गया, और सी इसने क्या दे रखा है हमारा C इज इक्वल टू 0 -2, हमारे 2 वर्टेक्स हो गए, तीसरा हमने XY मान लिया, और हमारा एक बीच में सेंट्रोइड क्या है, दिस इज द ओरिजिन। देखिए बच्चों सबसे पहले देखिए सेंट्रोइड क्या होता है, ये हमारी क्या होती है ट्रायंगल। ठीक है, और ट्रायंगल की सबसे पहले हम क्या खींचेंगे, हम इसमें सेंट्रोइड लेके आने के लिए इससे पहले हम इसको मीडियन खींचेंगे। मीडियन क्या होता है, जैसे ए बी सी हमारी क्या है ट्रायंगल है, इसका ठीक ऑफ BC का ऑफ, इसका और इसका आधा, तो ये साइड और ये साइड हमारी बराबर, फॉर एग्जांपल ये D है, तो हम इसको इससे मिला देंगे। ऐसे ही इस दोनों का ऑफ क्या हमारा E है, तो इसको हम इसके साथ मिला देंगे। ऐसे ही फॉर एग्जांपल इसका ऑफ क्या है ये है, तो हम इसको हम इससे मिला DEF, तो ये जो बीच में हमारी तीनों मीडियंस मिली है ना, तो इनको क्या बोलेंगे मीडियन। यदि मीडियन है हमारी, तो मीडियन मीन्स क्या है, जो सामने वाली जो ए वर्टेक्स से सामने वाली जो साइड है ना, उसका हमने ऑफ किया और ऑफ पॉइंट को उस पॉइंट से मिला दिया। ऐसे ही इसके सामने वाली साइड को ऑफ किया, उसे मिला दिया, ऐसे इसके सामने वाली साइड को हमने ऑफ किया, उसे मिला दिया। और जो बीच में तीनों लाइन जहां मिली हैं, जैसे AD BE और CF, तो तीनों लाइन हमें जहां भी मिली हैं वो हमारा क्या है सेंट्रोइड है। ठीक है, तो दिस इज द सेंट्रोइड, तो उसने सेंट्रोइड को दे दिया, सेंट्रोइड को इसने क्या दिया है सेंटर हमारा ये ओरिजिन। ठीक है, दिस इज द ओरिजिन, ये ओरिजिन है, और इसने B और C के दे रखे हैं, तो हमने किसके निकालने हैं A के निकालने हैं। ठीक है, तो हमारी एक और खास बात होती है इस मीडियन में, ये मीडियन हमेशा ही 2:1 में बांटती है सारी चीजों को। जैसे हमारी पूरी AD मीडियन है, तो फॉर एग्जांपल ये हमारा O, ठीक है ये O है, तो AO/OD तो हमेशा किस रेशियो में होगा, रेशियो OD इक्वल टू 2:1। ऐसे BO/OE हमेशा 2:1 में मिलेगा। ऐसे CO/OF हमेशा किस रेशियो में मिलेगा 2:1 में मिलेगा। इन चीजों का हमने इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी देखिए हमारा 2:1 में आता है, तो ऐसे ही हमारा सेंट्रोइड है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या बोला इसने, हमारे
एक्स वाई के पॉइंट बताने। देखो हमारी कंडीशन क्या थी इसके अंदर, हमने इसको यहां से मिला था ना, तब ये हमारा क्या था, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड जो इसका जो भी इसका पॉइंट है इसको बोलते हैं। तो हमारा जो ये पॉइंट है तो इसका क्या है, ये मिड पॉइंट है। ये मिड पॉइंट है तो हम इसके पॉइंट से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम इसके पॉइंट सोल्व करेंगे तो क्या होगा, डी इज ए मिड पॉइंट ऑफ बी सी। इसका मिड पॉइंट है तो डी के मान लो क्या हमारे कोई भी हैं, जैसे मान ले ए है, इसका दूसरा बी है, तो ए पॉइंट क्या होगा हमारा, ए इक्वल टू, ये तो एग्जैक्ट बीच में है तो x1 प्लस x2 बाई 2, तो -3 प्लस में 0/2 बराबर है -3/2। ऐसे ही बी पॉइंट क्या होगा हमारा 1 माइनस में 2/2। देखो एक y1 प्लस में y2 बाई में 2 दिस इक्वल टू -1/2। तो ए और बी इसकी वैल्यू क्या आ गई, -3/2 एंड -1/2। ठीक है, m1 x1 प्लस x2 बाई 2 और ये y1 प्लस में y2/2। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे मिड पॉइंट का फॉर्मूला का हमने किया था ना, उसी फॉर्मूले से हमने ये चीजें सोल्व की है। तो अभी देखिए, अभी हमारे पास ये है, ये हमारा क्या है 2:1। इसमें हमारा सेक्शन फार्मूला लगेगा। ठीक है, सेक्शन फार्मूला लगेगा तो हमारा m1 क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा m2 क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। देखो इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है, 20 का पॉइंट क्या हमारा 0 है, x1 y1 हमारे ये हैं और x2 y2 हमारे ये है। ठीक है, तो हम इसमें किसको बराबर मान लेंगे, ये तो हमारे क्या हैं x1 y1, ये क्या है x2 y2। ठीक है, और बीच में क्या हमारे x और y। तो ठीक है, हमारे x किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा इसके हिसाब से। तो 0 इक्वल टू m1 x2, m1 की वैल्यू क्या हमारी, m1 की वैल्यू हमारी 2, x2 की वैल्यू क्या हमारी, x2 हमारा है -3/2 प्लस में m2 की वैल्यू क्या है 1 इंटू x1 की वैल्यू क्या हमारी x। ठीक है, x1 की वैल्यू क्या हमारी x। फॉर एग्जाम्पल इसको हम x की बजाय x1 y1 ही ले लेते हैं डायरेक्ट इसको। ठीक है, तो हमने पॉइंट क्या फाइंड आउट करने, हमें x1 y1, ये हमारा x1 y1 है और ये हमारा x2 y2 है। दिस डिवाइड बाई m1 प्लस में m2, 2 प्लस में 1। तो 0 इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -3 प्लस ऑफ द x/3। तो हमारा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इक्वल टू 3। तो इसी से हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 3 के बराबर आ गई। तो अब इसके अंदर देखिए x1 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3। तो ऐसे ही हम y1 की वैल्यू निकालेंगे तो 0 अगला वाला पॉइंट हमारा y, ये किसके बराबर होता है, y इक्वल टू m1 y2। m1 क्या हमारा 2, y2 क्या हमारा -1/2, m1 x2। देखिए बच्चों हमारा थोड़ी सी इसके अंदर, हाँ देखिए m1 ये हमने यहाँ पे क्या लिख दिया x2। ठीक है, m1 y2 हमारा क्या है -1/2 प्लस होता m2 क्या है 1 इंटू y1 क्या हमारा y1 के बराबर ही है, दिस अपॉन 2 प्लस में 1 m1 प्लस में m2। तो दिस इज इक्वल टू 2 से हमारा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 बराबर है -1 प्लस में y/3। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 1 के बराबर आ जाएगा। जैसे हमारा y1 यदि 1 के बराबर है तो हमारे पॉइंट्स क्या हैं, a के पॉइंट कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x1 y1। तो a के पॉइंट हो जाएंगे 3:1। पहले हम x वाला करेंगे और फिर हम y वाला करेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसमें a के जो तीसरा वर्टेक्स है उसके पॉइंट क्या होंगे हमारे 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 26। इफ 3 consecutive vertices of a parallelogram ABCD are ABC, find its fourth vertex। ये क्या बोले, हमारे 4 वर्टेक्स होते हैं पैरेललोग्राम के, इसने 3 लगातार दे दिए। ठीक है, A B C D,
लगातार 3 वाले दे दी इसने, तो इनको क्या क्या दिया है, दीज आर द 1 - 2, और हमारा बी पॉइंट क्या है 3 6, और हमारा सी पॉइंट क्या है 5 10। और हमने क्या बता दिया, इसका डी पॉइंट बताना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या हमारे एक्स और वाई, ठीक है, या फिर x1 y1, हमारे पॉइंट क्या मान लेंगे x1 y1। अभी देखो बच्चों, इसके अंदर हमारे क्या क्या खास बात होती है पैरेललोग्राम के, सबसे पहले हमें ये चीज देखनी पड़ेगी। देखो हमारी कोई भी पैरेललोग्राम होती है ना, तो उसके अंदर क्या होता है, हमारे इसके सामने ये वाली साइड बराबर और इसके सामने ये वाली साइड बराबर होती है, ठीक है, सबसे पहली कंडीशन। और क्या होती है इसके बारे में, जो इसके हमारे जो डायगोनल होते हैं ना, डायगोनल, तो डायगोनल फॉर एग्जांपल हमारे ओ पे मिलते हैं, ठीक है। तो ओ की इसमें एक और खास बात होगी, ये साइड इसके बराबर होगी, मतलब इसको क्या करेगा, इसको ये बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। इसके डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मींस इसको और इसके दोनों सेगमेंट बराबर होंगे और इसके बराबर ये सेगमेंट होगा, ठीक है। तो मतलब ये पॉइंट है, इस डायगोनल का मिड पॉइंट होगा और इस डायगोनल का भी ये मिड पॉइंट होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम इसको यहां से मिलाएंगे, ये हमारा डायगोनल AC आएगा और ये अपना डायगोनल क्या आएगा BD। तो हमारा जो ये पॉइंट आया है ना, तो इसमें जैसे पॉइंट O आया है, तो इट मींस क्या है, AO = OC एंड OB = OD, ठीक है। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। तो हम एक काम कर सकते हैं, O इज मिड पॉइंट ऑफ AC है ना, तो O के पॉइंट निकाल लेंगे, ठीक है। O के पॉइंट क्या मान ले, कोई भी पॉइंट है, हमें मान लिया AB, ठीक है। O के पॉइंट क्या मान लिया हमें AB। यदि AB माने है तो हमारा A किसके बराबर होगा, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है, तो x1 प्लस में y1 और बटे में x1 प्लस x2 बटे में 2, तो हमारा इससे निकल जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू x1 क्या है 1 प्लस में 5/2, दिस इक्वल टू 6/2 और बराबर है 3। हमारा A पॉइंट आ जाएगा। ऐसे B पॉइंट कैसे आएगा, y1 प्लस में y2 बाई में 2, 8/2, दिस इक्वल टू 4। तो AB की वैल्यू हमारी क्या आ गई 3 और 4, ठीक है। तो हमारा जो O पॉइंट है ना, जिसपे हमारे डायगोनल मिलते हैं, उनकी वैल्यूज क्या है 3 और 4। एक्स एक्सिस में 3 है और वाई एक्सिस क्या हमारा 4 है। तो अभी देखिए, अभी ये O पॉइंट है, इसका भी मिड पॉइंट है, ठीक है। हमें क्या पता है OD = OB भी है, ठीक है। ये साइड और ये साइड दोनों बराबर हैं, OD = OB बराबर हैं, तो सीधी सी बात है ये इसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फार्मूला इसमें लग जाएगा। इसमें क्या होगा हमारा 3 = ये x1 y1 मान लो और ये x2 y2 मान लो, ठीक है। ये हमारे x2 y2 हो गए। तो हमें x1 y1 की वैल्यू निकालनी है, तो m1 x2 m1 m2 सेम हमारे सेम है, तो हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा x1 प्लस में x2 की वैल्यू 3 है /2, विच इंप्लॉय x1 प्लस में 3 = 6, ठीक है। तो हमारी x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। ऐसे ही हमारा दूसरा क्या होगा, दूसरे वाला पॉइंट 4 = y1 प्लस में y2 की वैल्यू क्या हमारी 6/2, तो y1 प्लस में 6 की वैल्यू क्या आ गई 8 के बराबर आ गई। तो y1 की वैल्यू क्या आ गई 2 के बराबर, ठीक है। तो हमारे ये पॉइंट्स क्या क्या हो जाएंगे 3 और 2। तो हमारे पॉइंट कौन कौन से हैं, D के पॉइंट हैं, तो D के पॉइंट क्या आ जाएंगे 3 और 2 के बराबर। जब ये पॉइंट 3 और 2 के बराबर आ जाएंगे तो ये क्या बन जाएगी हमारी पैरेललोग्राम बन जाएगी। चलिए बच्चों इसी क्वेश्चन के साथ हम आज का वीडियो फिनिश करते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।